सुनो, कुछ दिन के लिए यार मुझे मेरे मायके भेज दो। पर ऐसे अचानक? अब बहुत हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझसे नहीं होते अब इतने सारे काम। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। कुछ दिखता नहीं है क्या आपको? अरे यार तुम साफ साफ बताओ क्या बात है। अब अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो मैं ही बुरी बनूंगी। अरे दीदियां कितने दिनों से रुकी हैं? आप लोगों में से किसी ने भी पूछा उनसे कि क्या हो गया, क्यों रुकी हैं? आखिर कोई किसी के यहाँ इतने दिन रुकता है भला? क्या हो गया? अगर वो यहाँ रुकी हुई है तो? अरे हुआ कुछ नहीं है, लेकिन एक बार पूछो तो सही दीदी से। मुझे तो लगता है दीदी ने यहाँ लड़ाई करके आई है, वरना कोई इतने दिन थोड़ी अपने मायके में रुकता है। ठीक है, तुम गुस्सा मत हो। मैं बात करता हूँ दादी से भी और दीदी से भी। अरे क्या हुआ भाई? सब मेरे आते ही एकदम ऐसे चुप हो गए। सब ठीक है ना? हाँ बेटा, हम सब तो ठीक है। बस हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे, यही कि तेरी ससुराल में तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ दादी, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? दीदी, आपके ससुराल में आपकी किसी के साथ कहा सुनी हो गई है क्या? या जीजा जी से कोई बात हो गई है? अब आप यहाँ इतने दिनों से रुकी हुई हो इसलिए मैंने पूछा। नहीं साहिल, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, मैं ऐसे ज्यादा दिन तक अपने घर नहीं आ सकती क्या? देख बेटा, बुरा मत मानना। अगर तेरे यहाँ रुकने की कोई वजह है तो तू हमें बता सकती है। अब दीदी आप ही बताओ, आप कितने दिन से यहाँ रुकी हो? अरे आड़ पड़ोस वाले भी पूछते हैं अब तो। आपको पता है, कल वो पड़ोस वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी कि क्या हो गया, तेरी नंद क्यों इतने टाइम से यहाँ रुकी है? पर देखो, मैंने तो कह दिया कि भाई ये उनका घर है, उनका जब तक मन करेगा ना वो तब तक यहाँ रहेंगी। हाँ बेटा, देख, अगर तेरी ससुराल में कोई बात हुई है तो तू हमें खुल के बता दे। पड़ोस का तो पता नहीं दादी, पर मुझे तो लगता है मेरे यहाँ आने से ना खुशी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? साहिल, तू तो बस रहने ही दे। अरे सही तो कह रहा है ये। अरे हम सबको तेरी चिंता है। चिंता? अगर इनको मेरी चिंता होती ना तो आज खटक नहीं रही होती मैं ऐसे इनकी आंखों में। और मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये घर मेरा अब रहा ही नहीं। क्या हुआ अगर इस घर में मैं पैदा हुई, बड़ी हुई, मेरा बचपन इस घर में बीता, मेरे इस घर से बेधन होती हैं। एक मम्मी पापा ही थे जो मेरे आने पे खुश होते थे। मेरे आने पे मम्मी तो चहकी उठती थी। सब मुझसे कहते थे कि मायका माँ बाप से होता है। पर मैं कहती थी, अरे मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, घर में मेरी दादी है, भैया है, भाभी है, भरा पूरा परिवार है मेरा। लेकिन शायद मैं गलत थी। मायका तब तक ही होता है जब तक माँ बाप होते हैं। माँ बाप का प्यार कोई नहीं दे सकता। और रही बात मेरी ससुराल की, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सब मुझसे खुश रहते हैं। मैं तो उन लड़कियों के बारे में सोच रही हूँ, अरे जिन्हें जिन्हें अपने ससुराल में अगर कोई परेशानी होगी तो वो कितनी उम्मीद से अपने मायके आएंगी। और जब मायके में भी उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। जब मायके आकर उन्हें कोई ऐसी नजरों से देखेगा। है छोड़ो, मैं भी किन लोगों से कह रही हूँ। वैसे साहिल, कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। हर बार की तरह तुम लोगों को तो याद होगा नहीं, फिर भी कह रही हूँ। खुशी, कल मम्मी पापा के नाम का एक दिया जला देना। और साहिल, मम्मी पापा के नाम का एक भंडारा करवा देना कल। और खुशी, एक दिन मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझ के याद कर लेना। और साहिल, मैं कोई अपने ससुराल से लड़कर नहीं आई थी। मैं तो बस मम्मी पापा की एनिवर्सरी तक रुकने के लिए आई थी। सोचा था उनकी एनिवर्सरी पे भंडारा करवा के अपने हाथों से प्रसाद बांटूंगी। खैर, वो सब भी तू ही कर लेना। अच्छा, चलती हूँ। दीदी, दीदी।